अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जनरल नेट टेस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एफएससी के बाद एडमिशन लेना है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ये नेट टेस्ट लाजमी क्लियर कर लें। इंशाल्लाह अपने एडमिशन को जो है वो सिक्योर कर सकेंगे। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने डिपार्टमेंटल टेस्ट अपना टेस्ट जो है वो रखा हुआ है। वो स्टूडेंट्स जो डिपार्टमेंटल टेस्ट को क्लियर नहीं कर सकते, किसी भी वजह से फेल आउट हो जाते हैं, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इसी नेट टेस्ट के ऊपर ज़्यादा प्रिपेयर करें। इंशाल्लाह आपका एडमिशन जो है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो ले सकेंगे और एडमिशन को जो है वो सिक्योर कर सकेंगे। पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था नेट जनरल टेस्ट के ऊपर कि इसके किस तरह से पेपर बनता है और इसके एमसीक्यूज टाइप होता है और कितने मार्क्स का होता है, वो मैंने एक डिटेल के साथ आप लोगों को बताया था। आज इस नेट टेस्ट के पास्ट पेपर की बात करेंगे कि कितने मरतबा जो है वो एमसीक्यूज हैं वो रिपीट आउट हो चुकी हैं। इससे पहले जो पास्ट पेपर हुए हैं, 2-3 मेरे पास रखे हुए हैं, वो भी मैं आप लोगों को एक एक करके दिखाऊंगा ताकि उनसे देख के अपनी प्रिपरेशन जो है वो जारी कर सकें। यहाँ पे ये एक पेपर पैटर्न है नेट टेस्ट का, जो कि ये वैलिड होता है 1 ईयर के लिए। इसके पासिंग मार्क्स जो होती हैं वो 40 जो होते हैं वो पासिंग मार्क्स होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लेने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 टाइप ऑफ पेपर फॉर कैंडिडेट हैविंग द 12 ईयर ऑफ एजुकेशन, जो कि एफएससी के बाद ये जो कंडक्ट होता है, ये मैंने एक डिटेल के साथ जो है पिछली वीडियो के अंदर बताया है। आज हम इसके पास्ट पेपर की बात करते हैं। तो पास्ट पेपर पे आएंगे कि किस तरह से इसके पास्ट पेपर को जो है वो सॉल्व आउट कर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट हमारे पास क्या है, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट एनएटी नेट 2023 बैच 8 के अंदर जो है ये टेस्ट स्टार्ट है। और ये साल में 12 दफ़ा होता है। ये मंथ में एक दफ़ा लाजमी इसका टेस्ट जो होता है वो कंडक्ट किया जाता है। किसी भी टाइम आप इसके अंदर अप्लाई करके अपने टेस्ट को जो है वो क्लियर कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट हमारे पास है थर्सडे 3 अगस्त 2023 है। अगर हम इसकी डिटेल की बात करें तो यहाँ पे आके डिटेल के अंदर आ सकते हैं। इसका जो सर्विस चार्जेस हमारे पास हैं वो 840 रुपीज़ इसके फीस है और 10 जो है इसके सर्विस चार्जेस हैं। अप्लाई का तरीकाकार यहाँ से है और डेट जब अनाउंस हुई वो 17 जुलाई 2023 इसकी अनाउंस हुई है। अभी अनाउंस हुई है, 2 दिन पहले इसकी अनाउंस हुई है। और इसके अप्लाई का तरीकाकार यहाँ से अप्लाई करके अपने एडमिशन को जो है टेस्ट के अंदर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा, या मैं आपको गूगल से डायरेक्ट ही समझा देता हूँ कि किस तरह से अपनी अप्लाई जो है वो घर बैठ के कर लेनी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी अप्लाई की, यहाँ पे गूगल के ऊपर आके यहाँ पे सर्च करना है, आपने नेट इंटर कर देना है। जैसे ही इंटर करेंगे इसकी फर्स्ट वेबसाइट आएगी, इसको आप लोगों ने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का आप लोगों के पास जो है वो इंटरफेस आ जाएगा। इस तरह का आप लोगों के पास सीन आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, और यहाँ पे एडमिशन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप जो है वो एक्सेप्टेबल कर सकते हैं, ले सकते हैं। और ये जो रिज़ल्ट है, ये दिस रिज़ल्ट ऑफ द नेट टेस्ट विल बी वैलिड फॉर द 1 ईयर, 1 साल के लिए जो है ये वैलिड है। और इसकी अप्लाई का तरीकाकार यहाँ पे टेस्ट डी इंस्ट्रक्शन, टेस्ट सिटी, नेट एसोसिएट यूनिवर्सिटीज़, नेट स्कीम डिस्ट्रिक्ट, और टेस्ट सिटी के कौन से टेस्ट के अंदर आप ये रखना चाहते हैं, सिटी के अंदर अपना टेस्ट रखना चाहते हैं, यहाँ पे आप लोग क्लिक कर सकते हैं। पेपर पैटर्न क्या होगा, इसके ऊपर आप पेपर पैटर्न के ऊपर क्लिक करके जो मैंने आपको दिखाया है पीछे वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आप लोगों के पास है अप्लाई हेयर, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये वही वेबसाइट आ गया जो मैंने आपको पहले दिखाई है। इसकी डिटेल के ऊपर आ जाएंगे। जैसे ही इसकी डिटेल के ऊपर आएंगे, ये दोबारा से वही पेज आपको दिखाया है अप्लाई नाउ के ऊपर जब वो आप लोग पहुंच गए हैं। ये लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा, आप वहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, इस तरह का आप लोगों के पास सीन आ जाएगा। इस तरह से आप अपने अप्लाई जो है घर बैठ के खुद कर लेनी है। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट्स ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहीं से रब्ता करके आपने ऑनलाइन अप्लाई जो है वो घर बैठ के करवा सकता है। चलते हैं पास्ट पेपर की जानिब
कि पास पेपर किस तरह से बने हुए हैं एनटीएस के, वो भी आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। 2 से 3 पेपर मैंने डाउनलोड किए हुए हैं। ये सैंपल पेपर नहीं है, ये पास पेपर हैं जो पहले रिपीट होके आ रहे हैं, जिनका पहले टेस्ट हो गया है। इसको आप लोगों ने, ये आपके पास जो है ये एनटीएस के पास्ट पेपर है जो कि मैंने डाउनलोड करके रखे हुए हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एनटीएस टेस्ट पेपर पैटर्न नंबर 1। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश का सबसे पहले पोर्शन होता है जो कि मैंने आप लोगों को बताया है कि 20 मार्क्स की इंग्लिश का पोर्शन जो है वो आता है। एनालॉजिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं एमसीक्यूज टाइप, यहाँ पे फर्स्ट एमसीक्यूज और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के अंदर जो है ये सब की सब एमसीक्यूज जो है ये एनालॉजिस्ट के एमसीक्यूज हैं। और इसके बाद जो है हमारे पास जो है एंटोनम्स, मैंने आपको पहले भी बताया था 3 से 4 पोर्शन के अंदर जो होता है पेपर डिवाइड होता है। पहले 5 एनालॉजिस्ट के एमसीक्यूज आ गए, उसके बाद यहाँ पे आप लोग नीचे देख सकते हैं एंटोनम्स के, और उसके बाद थर्ड पे आप देख सकते हैं 11 पे सेंटेंस कंप्लीशन के सेंटेंस जो है वो किस तरह से कंप्लीट होता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं और वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, इस तरह के भी सेंटेंस आते हैं, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, हर लिहाज से 5 नंबर के ये एमसीक्यूज आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट पे, ये देखें 15 और रीडिंग कंप्रीहेंसिव, ये आप लोगों के पास एक पैराग्राफ होगा। ये बच्चे देखने में ऐसे लगते हैं कि ये पैराग्राफ जो है इसको हम इजीली एक्सप्लेन कर सकेंगे, एमसीक्यू ढूंढ सकेंगे। ये बहुत ही टफ होता है, मुश्किल होता है। ठीक है, मेरी उन स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है, जब भी ये रीडिंग पैराग्राफ आए पेपर के अंदर तो इसको सबसे पहले 3 से 4 मरतबा इसको रिवाइज कर लेना है। रिवाइज करने के बाद अपने जहन में घुमाना है कि ये पैराग्राफ जो है ये क्या कहता है, इसमें से क्या चीज़ हमने ढूंढनी है। उसके बाद आप लोगों ने क्वेश्चन इसको पढ़ना है, क्वेश्चन टाइप, फिर उसका आंसर जब ढूंढेंगे तो आपको इजीली इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। ये इस तरह से ये एक 20 एमसीक्यूज आपके इंग्लिश के पोर्शन के हो गए। इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन जो होगा वो आप लोगों का क्वांटिटेटिव होगा, जो कि मैथ का पोर्शन आप लोगों के पास होगा। ये मैथ कहाँ से आती है, 6, 7, 8 क्लास के जो मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथ जो है वो वहीं से ये क्वांटिटेटिव पोर्शन जो है वो लिया जाता है। इसके बाद आप लोगों ने एक एक स्टेप वाइज आप लोगों ने करना है। रेशियो का पोर्शन, रेशियो, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ये हर चीज़ आप लोग इसके अंदर जो है वो क्वांटिटेटिव के अंदर देख सकते हैं। 3 से 4 कैटेगरीज के अंदर क्वांटिटेटिव का पोर्शन जो होता है ये आता है। इसके एमसीक्यूज भी 20 एमसीक्यूज होते हैं जो कि पेपर में आते हैं। ये पास पेपर आप लोग देख सकते हैं 40 एमसीक्यूज तक जो है ये क्वांटिटेटिव के एमसीक्यूज हो गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एनालिटिकल रीजनिंग की। एनालिटिकल रीजनिंग सबसे इम्पोर्टेंट है इस एनटीएस के पैराग्राफ का। इसके अंदर ये होता है कि ए को बी से मिलाना, बी को सी से मिलाना, या फलां को फलां के साथ मिलाना, या मदिया को असलम के साथ मिलाना, या उनका रिलेशन क्या है, फलां का रिलेशन क्या है। ये एक तरह का एनालिटिकल रीजनिंग है। ये बहुत ही मुश्किल है। अगर आप लोगों को ये एनालिटिकल समझ आ जाता है तो आप लोग इजीली इसको क्लियर कर जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आता तो इसको समझने की कोशिश करें, ये बहुत ही इजी मेथड है। ठीक है, इसको मुश्किल नहीं लेना बल्कि इसको भरपूर तरीके से याद आउट कर लेना है। ये एक एनालिटिकल का रीजनिंग है, इसके ऊपर भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि एनालिटिकल रीजनिंग क्या है, क्वांटिटेटिव क्या है, उसके बाद इंग्लिश क्या है। मैं फर्दर हैंड अपने हाथों से इसको लिख कर आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये चीज़ इस तरह से आती है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, या आप लोग देख सकते हैं जो मैंने अभी बात किया पी क्यू आर एस टी यू वी, ये फलां चीज़ें हैं जो एक दूसरे के साथ जो है वो मिली हुई है। ये भी एक पोर्शन आता है। इसके बाद लॉजिक रेजोनेंस का पोर्शन है। ये एक तरह का ये पूरा का पूरा पेपर आप लोगों को दिखाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद जो सब्जेक्ट बेस आते हैं जिसकी ये जैसे समझ लें प्री मेडिकल है, उसके केमिस्ट्री और बायो और फिजिक्स, ये 3 सब्जेक्ट के 30 नंबर के एमसीक्यू जो हैं वो बनेंगे। 10-10 नंबर के एक सब्जेक्ट में से आएंगे। ये उन्हीं सब्जेक्ट का है। ये केमिस्ट्री के एमसीक्यू यहाँ पे मेंशन है, और यहाँ पे मैथमेटिक्स के एमसीक्यू जो है वो मेंशन है, और लास्ट पे यहाँ पे मेंशन है फिजिक्स के एमसीक्यू।
ये प्री इंजीनियरिंग का पेपर है। इसके बाद आप लोग लास्ट पे देख सकते हैं ये फिजिक्स के एमसीक्यूज लिए गए हैं। टोटल एमसीक्यूज हमारे पास 90 हैं। इसमें से पासिंग मार्क्स जो होते हैं वो आप लोगों के 40 मार्क्स होते हैं। ये एक जो पेपर मैंने आप लोगों को दिखाया है ये प्री इंजीनियरिंग वालों का था, जो कि जिनकी मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री होती है, ये उनका पेपर मैंने आप लोगों को दिखाया है और ये एक पास पेपर था। इसके बाद नेक्स्ट पेपर आप लोगों को दिखाता हूँ कि नेक्स्ट पेपर किस तरह से है नेट का एनटीएस का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कलेक्शन बाय प्रीवियस टेस्ट टेकर्स इंटरव्यू नेट आई टेस्ट 1E। तो इसके सेक्शन भी आप लोग देख सकते हैं। सेक्शन 1 जो है वो वर्बल रीजनिंग का है और इसके अंदर वर्बल रीजनिंग के अंदर कौन कौन से हैं एमसीक्यूज, यहाँ पे एक एक एमसीक्यू जो है वो दिखाई गई है। वो कहता है कि डाउनलोड द मोर पेपर, यहीं से भी आप लोग डाउनलोड जो है वो कर सकते हैं। इसी वेबसाइट से मैंने लिए हैं जो कि आप लोगों को मैंने दिखाए हैं पेपर्स। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट 3, 4, 5। इसके बाद एंटोनम्स का भी देख सकते हैं। एंटोनम्स के एमसीक्यूज कौन कौन से हैं, सिनोनिम भी हैं, एंटोनम भी हैं, सिमिलर मीनिंग भी हैं। हर तरह के यहाँ पे एमसीक्यूज हैं जो कि पास्ट पेपर के अंदर रिपीट हुई हैं या पेपर के अंदर आई हैं, वो एमसीक्यूज आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन किस तरह से होता है ये भी आप लोगों के पास पास्ट पेपर के आप लोगों को दिखाए गए हैं। सेंटेंस कंप्लीशन किस तरह से होते हैं, एक एक एमसीक्यूज को आपने खुद सॉल्व आउट करना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं रीडिंग कम्प्रीहेंसिव जो कि पैराग्राफ टाइप का आता है। इसको मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, 3 से 4 मरतबा इसको आपने रिवाइज आउट करना है। रिवाइज करने के बाद फिर इसके ऊपर जो है एमसीक्यूज देखना है और इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो आप लोगों ने मिलाने हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं सेक्शन जो हमारे पास आ गया है क्वांटिटेटिव रीजनिंग का। इसका मतलब ये होता है कि मैथमेटिक्स का पोर्शन है जो कि अरिथमेटिक, जियोमेट्रिक और रेशियो एंड पोर्शन के ऊपर जो है ये क्वेश्चन बने होते हैं। ये बेसिक मैथ होती है जो कि 6, 7, 8 क्लास की होती है। वहीं से आप लोग भी यहाँ से वहीं से आप लोग जो है वो देख सकते हैं यहीं से। इसके बाद लास्ट पे आप लोग देख सकते हैं इसके एमसीक्यूज, ये सब के सब जो है वो मैथमेटिक्स के हैं 40 एमसीक्यूज तक। 40 के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग का मतलब दोबारा से मैं आपको समझा देता हूँ कि इसके अंदर जो होता है वो एक दूसरे को मिलाना होता है। लूप ऑफ ए बस फ्ला इज द फ्ला, दिस इज द फ्ला, गेट टुगेदर, ये एक तरह का ये एक पैराग्राफ होता है और आपस का रिलेशन बताता है कि आपस के अंदर इनका रिलेशन जो है वो क्या है। ये इस तरह का ये एक एनालिटिकल जो है ये रीजनिंग का पेपर होता है और ये भी एक 20 मार्क्स के अंदर जो है वो मुश्तमिल होता है। इसके बाद लास्ट पे आप आ जाएं, लास्ट पे आप लोग देख सकते हैं पी क्यू, ये सारा का सारा वही चल रहा है और सब्जेक्ट बेस्ड जो है वो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। जिस सब्जेक्ट का भी पेपर आप लोग देना चाहते हैं उसी सब्जेक्ट के अंदर जो है आप लोग जो है वो उसको ज़्यादा प्रिपेयर करेंगे क्योंकि उसके 10-10 एमसीक्यूज भी सब्जेक्ट टाइप जो है वो आएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये फिजिक्स के एमसीक्यूज देख रहे हैं। ये सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ पे नीचे जो है वो मेंशन है और केमिस्ट्री का भी सेक्शन आप लोग देख सकते हैं। ये केमिस्ट्री के एमसीक्यूज हैं, पहले फिजिक्स के थे फिर केमिस्ट्री के थे और लास्ट पे ये एंड ऑफ टर्म हो गया है इसका ई कैट टेस्ट का, जो कि पहले इनका टेस्ट जो है वो लिया गया था। ये एक तरह के सैम्पल पेपर नहीं बल्कि ये पास्ट पेपर जो है आप लोगों को मैंने दिखाए हैं। और लास्ट पे आखिरी पेपर जो है वो नेट टेस्ट पेपर 1 था। ये नेट टेस्ट पेपर 2 जो है वो हमारे पास अवेलेबल है और इसके अंदर भी सेम वही प्रोसेस है और प्रोसेस के अंदर आप लोग देख सकते हैं इसके एमसीक्यूज जो है वो किस तरह से बने हुए हैं, कैसे कैसे पूछा हुआ है। सिनोनिम भी हैं, एंटोनिम्स भी हैं, सिमिलर मीनिंग भी हैं और सेंटेंस करेक्शन भी है, कंप्लीशन सेंटेंस भी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेंटेंस कंप्लीशन शुरू हो गया क्योंकि 20 नंबर के एमसीक्यूज जो है वो इंग्लिश के पोर्शन से आएंगी तो 20 नंबर के 3 से 4 टाइप्स के अंदर जो है वो मुश्तमिल है। इसके बाद क्वांटिटेटिव रीजनिंग का ये भी एक मैथ का पोर्शन है क्वांटिटेटिव का जो कि 20 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होता है और सबसे इजी मेथड जो होता है वो इसी में से जो होता है वो नंबर लेना होता है। अगर स्टूडेंट्स ये भी क्लियर नहीं कर सकता
तो फिर उसका एडमिशन जो है वो नहीं हो सकता किसी भी सूरत के अंदर। ये सबसे आसान टेस्ट जो है वो नेट का टेस्ट रखा गया है, जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इसको एक्सेप्टेबल जो है वो करती हैं। डिपार्टमेंटल टेस्ट देने से अच्छा होता है ये एक टेस्ट दे दें और हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो अप्लाई करें। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये क्वांटिटेटिव के बाद एनालिटिकल का रीजनिंग का पोर्शन जो है ये चल रहा है, और लास्ट पे इसके सब्जेक्ट बेस भी चलेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में से कितने एमसीक्यूज बनते हैं। 10-10 एमसीक्यूज होते हैं वो बनते हैं। ये एक आर्ट्स का पेपर है, साइंस आर्ट्स का, तो इसके अंदर इस्लामिक स्टडी का आप लोग देख सकते हैं, और इस्लामिक स्टडी के साथ साथ और भी सब्जेक्ट इसके अंदर मेंशन थे, जैसे पाक स्टडी हो गया। पाक स्टडी के भी एमसीक्यूज आप लोग जो है वो देख सकते हैं, 10 एमसीक्यूज। 10 एमसीक्यूज पे आपके बाद जो लास्ट पे होगा वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जनरल नॉलेज का होगा। ये आर्ट्स वालों का पेपर था। ये 3 से 4 कैटेगरीज के अंदर ये जो है ये एक पेपर जो है ये मुश्तमिल है, और यहाँ पे पेपर जो है ये एंड अप हो चुका है। ये तीनों मैंने पेपर दिखाए हैं, एक साइंस का भी दिखाया है, प्री मेडिकल का भी दिखाया है, इंजीनियरिंग का भी दिखाया है, और लास्ट के अंदर मैंने आर्ट्स सब्जेक्ट का भी एक पेपर दिखा दिया है आप लोगों को। इस तरह का ये पेपर पैटर्न है। आप लोगों ने इसी पेपर को भी तैयार करना है। हो सकता है यहीं से भी एमसीक्यू जो है वो मोस्टली बन जाए, आप लोग इजीली उसको क्लियर आउट कर जाएं। अगर इसका पेपर पैटर्न भी मैंने आप लोगों को दिखाया है, अप्लाई का तरीकाकार तक भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि किस तरह से अपने घर बैठ के अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। इस तरह से अपने टेस्ट को जो है वो एक कवर कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स जो है इसके अंदर ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है वो हमारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हमारे चैनल पर न्यू है, तो हमारे चैनल को लाजमी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली हमारी हर नई वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।